हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको पेपर के टाइम पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक शेड्यूल बना करके देता है और वहां से आपको 45 प्लस मार्क्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर में से 45 प्लस लगभग आपको वहां से मिलता ही मिलता है। तो हर बार का यही रिकॉर्ड है, तो अब की बार हम कोशिश करेंगे कि 45 प्लस जो पिछला रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा आपको यहाँ से पेपर मिले। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें कि हर वर्ष परीक्षा में हमारे चैनल से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें 45 प्लस 50 नंबर में से आपको हर बार यहीं से पेपर मिलता है। और अब की बार भी हम आशा करेंगे कि जो पेपर पिछली बार 45 प्लस था वो अब की बार 45 प्लस से ज़्यादा इंक्रीमेंट कर जाए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हमारे साथ सपोर्ट है तो आपके और हमारे सपने साकार होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंस के सभी क्वेश्चंस हैं। पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए यह पेपर होता है। तो केवल इन क्वेश्चंस को यदि आप करके चले जाएं तो आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी। 40 प्लस मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो यदि हम इस पेपर को सॉल्व कर जाते हैं तो आप 45 प्लस मार्क्स यहीं से गेन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, फर्स्ट फेस और 3 फेस मोटर का क्या कार्य है, कार्य सिद्धांत का वर्णन करना है। देखिए, फर्स्ट फेस या 3 फेस, ठीक है, एक फेस या फिर 3 फेस की जो मोटर होती है उसका क्या कार्य सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। किसी भी एक मोटर को आपको पढ़ लेना है। वैसे दोनों मोटर को आपको पढ़ना है, एक पेपर में आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक। और क्या बताना है कि इसके विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है वो आपको बताना है। और अल्टरनेटरों के प्रकार और इनके उपयोग, ये 5 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो आपको कॉपी लिखनी है उसका जो ट्रिक है वो आपको जल्द ही वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। कम लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पाएं, तो आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। उस ट्रिक के साथ मेरा फुल एक्सपीरियंस है कि मैंने किस तरीके से अपने आप को उस पेपर में टॉप किया, जिस पेपर से उस ट्रिक को हमने लगाया है। तो देखिएगा, फर्स्ट फेस और 3 फेस मोटर का कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इसके विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखिए और अल्टरनेटरों के प्रकार और इनके उपयोग भी लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट फेस या फिर 3 फेस एक मोटर आपको वहां पर पेपर में देखने को मिलेगी, तो आपको दोनों ही याद कर लेनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एसी से संबंधित निम्नलिखित को समझाइए। जो भी यहां पर दिए हुए हैं एसी से संबंध करके उसको समझाना है। जैसे आवृत्ति क्या होती है उसका फॉर्मूला लिख देना है और डेफिनेशन लिख देनी है। ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होता, टाइम ही बर्बाद होता है। कम लिखिएगा लेकिन एग्जैक्ट लिखिएगा। आरएमएस मान क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, दोनों लिख देना है। रूप गुणांक, रूप गुणांक क्या होता है या फिर रूप गुणक के नाम से आपको वहां पर मिल सकता है। और कलांतर क्या होता है, इन चारों की डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि आप फॉर्मूला डेफिनेशन आप लिख करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स 5 नंबर में से 5 नंबर ही आपको वहां पर मिलेंगे। एक भी नंबर आपका किसी के काटने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्टार व डेल्टा कनेक्शन, एक स्टार कनेक्शन होता है आपने पढ़ा होगा, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। इन दोनों कनेक्शन में से एक आपको जरूर मिलेगा। ये 100% है कि एक आपको जरूर मिलता है। और यदि आपका पेपर थोड़ा टफ हुआ तो टफ पेपर में ये दोनों ही आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेपर 60% हार्ड है तो 60% हार्ड होने पर ये एक मिलेगा। और यदि 60% प्लस आपका हार्ड पेपर होता है तो दोनों ही आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, डेल्टा और स्टार कनेक्शन का चित्र सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। उसको सही तरीके से पढ़ के जाइएगा। और 3 फेस के आधार पर, 3 फेस के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। याद रखिएगा, 3 फेस, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, 3 फेस को आपको याद करना है। 3 फेस ही पेपर में बार बार आता है। और दोनों की शक्ति का समीकरण भी आपको वहां पर व्यंजन देना है, ठीक है। व्यंजक प्राप्त करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करके आना कि शक्ति का समीकरण लिख दिया, ऐसे नहीं है। उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन को आप सॉल्व कीजिएगा। आपके नंबर 5 में से 5 ही आएंगे, ठीक है। नंबर आपका कोई भी नहीं कटता है, केवल आपके लिखने के ऊपर आपने कितना लिखा और कैसा लिखा है उसके ऊपर आपका नंबर कटता है। ज्यादा लिखोगे लेकिन
एग्जैक्ट नहीं लिखोगे तब भी आपका नंबर कट जाएगा, और कम लिखोगे तब भी आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप एक ट्रिक के साथ और एग्जैक्ट लिखिएगा, आपका एक भी नंबर वहां पर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा कि निम्नलिखित को समझाइए, और क्या समझाना है, संधारित्र प्रवृत्ति व चालन मोटर क्या होती है, तुल्यकालिक कंडेंसर क्या होता है, थ्री फेज अल्टरनेटर क्या होता है, डीसी मोटर का बलागुण क्या है, इनके फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे डीसी मोटर का बलागुण का फॉर्मूला और तुल्यकालिक कंडेंसर क्या होता है, तो इनको सही तरीके से आप पढ़ के जाइएगा, और एक बार आप लिख करके जरूर याद करिएगा। लिख करके याद करेंगे तो सबसे जल्दी याद होगा और अच्छा याद होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, 4th सेमेस्टर में सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या है। डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, ब्लॉक आरेखों की सहायता से डीसी व एसी वोल्टता व धारा मापन में इसकी कार्यविधि पर विचार कीजिए। देखिएगा, डिजिटल वोल्टमीटर की डेफिनेशन को दे देना है। ठीक है, डिजिटल वोल्टमीटर क्या है उसकी डेफिनेशन को आपको लिख देना है, और ब्लॉक आरेखों की सहायता से, ब्लॉक आरेख होता है उसका चित्र बना देना है, किससे, डीसी व एसी वोल्टता, डीसी का और एसी का दोनों का चित्र बनाना है। देखिएगा, अगर उसने चित्र बनाने को कहा है तो आप अगर चित्र बना करके नहीं आते हैं तो आपका 2 नंबर से 2.5 नंबर तक आपका कट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसने चित्र दिया हुआ है तो आप चित्र बना करके आते हैं, तो अच्छे से समझा करके आते हैं, तो आपका थ्योरी पर इतना ध्यान नहीं रहता जितना कि फिगर पर वहां पर एग्जामिनर का ध्यान जाता है। तो फिगर जरूर बना के आए, अगर फिगर दे रखा है और फिगर नहीं दिया हुआ है तो तब भी अगर आपके याद फिगर है एग्जैक्ट, तो आप वहां पर बना करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो एसी और डीसी वोल्टता और धारा मापन में इसकी जो कार्यविधि है उसको भी आपको वहां पर लिख करके आना है। तो डिजिटल वोल्टमीटर क्या है, डेफिनेशन, और उसके फिगर और जैसा जैसा फिगर बनाया है उसकी कार्यविधि कैसे है वो आपको जरूर वहां पर सबमिट करके आनी है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन 100% आता है, या तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं तो आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, या आपको थ्योरी क्वेश्चंस जो विस्तृत क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर को पूरी तरीके से कंठस्थ करके जाना है। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं उसको आपको देख करके आना है। ठीक है, और इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। ठीक, तो इनको कैसे, इनका क्या सॉल्यूशन है, इनको कैसे इनकी हानियों को कम किया जा सकता है, और इनकी हानियां होती क्या क्या है, कैसे होती हैं, इन सभी को आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ के जाना है। ट्रांसफार्मर की हानियां और उसके प्रकार कम करने के हर बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। 3 साल से लगातार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उनको अगर हम करके जाएंगे वही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको क्या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा तो आपको लगता है कि पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज चेंज हो गई तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, अगर आपका सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है तो आप जो वो आपको लैंग्वेज चेंज करके देगा तो वहां पर आप जो है घूम जाते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपकी बार आपको क्या करना है कि सही तरीके से पढ़ के जाना है, और जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक का आपको उपयोग करना है। वहां पर आपको उस ट्रिक का प्रयोग करना ही करना है, और जब देखिएगा आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 3 एक समान कुंडलियां और उनके प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 4, व प्रेरक 3 ओम है, और उसको क्या है, डेल्टा कनेक्शन में संयोजित करके 50 हर्ट्ज और 400 वोल्ट तक उसको जो है प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो निम्न की गणना कीजिए। जो हमें यहां पर दिया होगा तो गणना करनी है। देखिएगा, यहां पर 4 प्रतिरोध है, आपको अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में ऐसे ही होता है। न्यूमेरिकल में क्या करता है, केवल, और वो क्या करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर देता है। आपकी जो डेफिनेशन है, और सॉरी, जो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके जो कहने का मतलब है वो सेम रहता है, लेकिन आपकी जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो आपको चेंज करके देगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 कर देगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 कर देगा। इस तरीके से आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, और 50 हर्ट्ज और 400 वोल्ट तक उसको प्रेरित किया जाता है। और हमें जो निकलवा रहा है वो क्या रहा है कि लाइन धारा। लाइन धारा क्या होती है, तो देखिए लाइन धारा का फॉर्मूला ये है, इसको देखिएगा, लाइन धारा यानी कि जिसको हम IL से, ये नीचे लिखा हुआ है और ये इधर है। ठीक है, तो IL जो है वो क्या है, √3 I फेस, डेल्टा कनेक्शन के लिए है I फेस और √3। ठीक है, और यहां पर फेस धारा कैसे निकलेगी, IPH फेस धारा, फेस करंट तो कैसे, V फेस अपॉन Z फेस। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको यहां तक देगा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले इसलिए लिखे कि आपको ध्यान आ जाए जो आपने पढ़ा है। शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक को Z फेस
ZPH से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है √RPH² और -XPH²। ठीक है, याद रखिएगा। सभी फेस के लिए बात हो रही है। अब देखिए उपभोगिक शक्ति क्या होती है, उपभोगिक शक्ति या फिर संपूर्ण व्यय शक्ति, संपूर्ण व्यय ऊर्जा। ठीक है, या तो उपभोगिक शक्ति होगा या संपूर्ण व्यय ऊर्जा होगा, दोनों ही एक बात है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, 3V फेस इंटू I फेस इंटू होता है हमारे पास cos फाई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 50 हर्ट्ज देगा, 400 वोल्ट की जगह 300 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 500 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, डिजिट आपको चेंज करके देगा, तो डिजिट में आपको नहीं घबराना है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन इतनी ऐसी होनी चाहिए कि कभी कभी आपको जो है एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर ले जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने आप से कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिएगा और डिजिट्स के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग डिजिट को रख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा कि व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आपको व्यंजक प्राप्त करने को कहेगा। डीसी मोटर का विपरीत विद्युत वाहक बल, यानी कि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ आपको निकालने को दे सकता है। ठीक है, तो डीसी मोटर का विपरीत विद्युत वाहक बल, इसका जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन आपको आना चाहिए। कंप्लीट डेरिवेशन आपसे वहां पर पूछेगा, तभी आपको वो जो है नंबर देगा। इसमें कोई ऐसा वो नहीं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता ज्यादा, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको आप सही तरीके से करेंगे तो आपका फॉर्मूला भी एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी मोटर का बलागुण, इसका व्यंजक प्राप्त करना है फॉर्मूला। ठीक है, और एक श्रेणी RLC परिपथ बनाएं और उसकी प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से आपको 2 डेरिवेशन 100% वहां पर एग्जाम में मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 2 डेरिवेशन आपको मिलने वाले, तो आपको तीनों करके जाने हैं और तीनों में से आपको जो 2 वहां पर मिलेंगे दोनों को आपको एग्जैक्ट करके आना है। अब की बार नंबर लाने ही लाने हैं, नंबर से आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, इन क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के जाएंगे, तो आपको 40+, 45+ का रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, और तोड़ना है तो तोड़ना है स्टूडेंट्स, अब की बार पीछे नहीं रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि P व N प्रकार के P और N प्रकार के अर्धचालकों के अर्थ बताइए। देखिए P और N, P अर्धचालक यानी कि P कंडक्ट्स जो सेमीकंडक्टर है और N सेमीकंडक्टर है और PN जंक्शन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, PN सेमीकंडक्टर इस तरीके से, तो P सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक और N, P और N दोनों के बारे में बताना है, दोनों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो मीनिंग, अर्थ, डेफिनेशन एक ही बात है। तो P जंक्शन जो हमारे पास P अर्धचालक होता है उसके बारे में आपको लिख देना है, N अर्धचालक होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, कैसे क्वार्टर होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरीके से वो मूव करते हैं, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, जीना डायोड का संकेत आपको बना देना है। जीना डायोड का संकेत क्या होता है आपको बना देना है। ठीक है, और जो इसका संकेत इस तरीके से ऐसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शायद इस तरीके से ही होता है, ऐसे इस तरीके से शायद। ठीक है, तो आपका ध्यान होगा, और यहां पर P व N अंकित कीजिए। ठीक है, यानी कि P कौन सा जंक्शन है और किस जंक्शन पर N लिखना है वो भी आपको यहां पर अंकित करना है। ठीक है, और इसके अभिलाक्षणिक जो वक्र है उसको भी खींचना है। अभिलाक्षणिक वक्र आपने इस तरीके से देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने एक वक्र देखा होगा जो PN जंक्शन का यानी कि P और N का अभिलाक्षणिक वक्र होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस, यानी कि ये रिवर्स बेस होता है और ये फॉरवर्ड बेस होता है। इस तरीके से आपको ध्यान आया होगा। अब इसको देख करके आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, और इसके उपयोग क्या क्या है इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो उपयोग और केवल पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी पेपर से पहले। जब अभी आप केवल इन क्वेश्चन को याद कीजिएगा। लिखने की जो ट्रिक है, जो लिखने की सुपर ट्रिक है, जो सभी टॉपर्स लोग यूज करते हैं, और जो ज्यादा नहीं पढ़ते वो ज्यादा नंबर ले आते हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं वो कम नंबर ले आते हैं। अब की बार आपको वो ट्रिक यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो PN प्रकार अर्धचालकों के अर्थ बताइए और जीना डायोड का संकेत चिन्ह समझाइए, और यहां पर P व N अंकित करना है जीना डायोड के संकेत पर। ठीक है, और इनके अभिलाक्षणिक यानी कि जो ये रिवर्स बेस और फॉरवर्ड बेस का फिगर होता है, अभिलाक्षणिक वक्र, इसको आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, और इसके उपयोग भी आपको बताने हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आरेख सहित डायनेमोमीटर, आरेख का मतलब होता है उसका चित्र। डायनेमोमीटर का प्रारूपी वाट मीटर की कार्यविधि, डायनेमोमीटर प्रारूपी वाट मीटर की कार्यविधि क्या है उसको चित्र सहित आपको समझाना है, चित्र सहित आपको उसका वर्णन करना है। ठीक है, और क्या करना है, इसकी DC और AC, DC भी और AC भी दोनों के मापन हेतु उपयुक्तता क्या है उसको जो है
हमें क्या करना है, उसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, उसकी परिभाषा देनी है। तो यहां पर आपको परीक्षा लिखा हुआ है कि उसकी परिभाषा देनी, परिभाषा है, ठीक, उसको बताना है, समझाना है। ठीक है, परिभाषा लिख करके थोड़ा सा और उसके बारे में समझा दीजिए, आपका जो है अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि मूलभूत लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आपने पढ़े होंगे, इस तरीके से होते हैं। लॉजिक गेट आपने पढ़े होंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक गेट आपको पढ़े हैं, तो लॉजिक गेट का नाम बताना है। मूलभूत लॉजिक गेट कौन कौन से हैं उनका नाम बताना है और संक्षेप में लिखना है। ये नहीं कि विस्तृत लिखना है, संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देना है। जो मेन पॉइंट है वही आपको वहां पर लिख देने हैं, मेंशन कर देने हैं। ठीक है, इसके लॉजिक कार्यों का वर्णन भी करना है, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में वर्णन करना है। यानी कि मूलभूत लॉजिक गेटों के नाम लिख देने हैं और उनकी डेफिनेशन को लिख देना है। डेफिनेशन में ही उसके जो संक्षिप्त आ जाता है और संक्षेप में उनके चिन्ह भी लिखने हैं। ठीक है, परिभाषा लिखनी है, चिन्ह बना देने हैं और साथ में उसके जो कार्य होते हैं उनको भी वहां पर लिख देना है। ठीक है, आपको 5 नंबर बिल्कुल फिक्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, एक होता है पिंजरा प्रारूपी व स्लिप रिंग प्रारूपी। पिंजरा प्रारूपी आएगा या फिर स्लिप रिंग प्रारूपी आएगा, दोनों में से एक आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना, संरचना और गति नियंत्रण के संबंध में लिख कीजिए। देखिएगा कैसे आपको यहां पर करना है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आपको करना है कि पिंजरा प्रारूपी व स्लिप रिंग प्रारूपी, पिंजरा प्रारूपी व स्लिप रिंग प्रारूपी जो 3 फेज प्रेरण मोटर है, 3 फेज प्रेरण मोटर, उसकी तुलना संरचना गति और गति नियंत्रक के संबंध में करनी है। यानी कि संरचना गति और गति नियंत्रक और 3 फेज प्रेरण मोटर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, उनमें संबंध क्या है, ये आपको लिख देना है पिंजरा प्रारूपी और स्लिप रिंग प्रारूपी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रतिरोध भट्टियां व प्रेरण भट्टियों की तुलना उनके संरचना के परिचालक के संबंध में कीजिए। प्रतिरोध भट्टियां क्या होती हैं, प्रेरण भट्टियां क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, कैसे इनका सिद्धांत होता है, क्या क्या इनका प्रिंसिपल है, ये आपको वहां पर सब मेंशन कर देना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, दोनों में जो है अंतर, यानी कि जो हम इस तरीके से एक तरफ लिखना है आपको प्रतिरोधी भट्टियां और दूसरी तरफ लिखना है प्रेरण भट्टियां। तो इस तरीके से आप जो है कॉलम बना करके 1 2 3 इस तरीके से और यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको जो है अच्छा इफेक्ट वहां पर पड़ता है और एग्जामिनर आपको कॉपी देख करके आपको नंबर जो है अच्छे देता है। ठीक है, लिखावट के ऊपर जो है आपका 30% नंबर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। लिखावट के किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको ट्रिक बताई जाएगी, बस उस तरीके से आपको लिखिएगा। आपके बार 40+ रिकॉर्ड तोड़ देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सक्रिय शक्ति, प्रतिघात शक्ति, शक्ति गुणक की व्याख्या कीजिए। सक्रिय शक्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख देना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, केवल आपको डेफिनेशन दे देनी है, 3 लाइन 4 लाइन जो भी डेफिनेशन है, और उसको बढ़ा करके कुछ पॉइंट लिख करके 5-6 लाइन में कर देना है। ठीक है, और इसी के साथ प्रतिघात शक्ति भी इसी तरीके से लिखनी है और शक्ति गुणक बोल सकते हैं या फिर शक्ति गुणांक बोल सकते हैं, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या करने का मतलब यह है कि आप जो है 10 लाइन में एक टॉपिक को ला दीजिएगा, उसकी व्याख्या आराम से कोई भी समझ सकता है। ठीक है, शक्ति गुणक के महत्व को रेखांकित कीजिए। शक्ति गुणक के महत्व, शक्ति गुणक क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो शक्ति गुणक आए तब भी आपको शक्ति गुणक लिखना है, शक्ति गुणांक आए तब भी आपको शक्ति गुणक ही लिखना है। ठीक है, तो शक्ति गुणक के महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित करने का मतलब यह है कि वहां पर जो डायग्राम है उसमें आपको जो है वहां पर सुमेलित करना है कि क्या किस पॉइंट पर कौन सा कार्य वहां पर हो रहा है और किस पॉइंट पर कौन सा जो पॉइंट के उसके नेम वाइज मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी आपको वहां पर लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है तुल्यकाली बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर या फिर तुल्यकाली मोटर। ठीक है, उसकी संरचना, परिचालक विशेषता व उपयोग का वर्णन कीजिए। देखिएगा, संपूर्ण वर्णन जो मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है यानी कि तुल्यकाली मोटर जिसको बोलते हैं, संपूर्ण वर्णन यहां पर आपको करना है कि वो उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, वहां से लेकर के वह कार्य क्या करती है, उसके लाभ क्या हैं और उसके क्या हानियां हैं, ये आपको जो है वहां पर सब सम्मिलित करना है। ठीक है, तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर की संरचना को हमें बनाना है, यानी कि उसका पहले तो उसकी डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, उसके बारे में लिख देना, उसकी व्याख्या कर देना है 2-3-4 लाइन में। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसका फिगर बना देना है, अच्छे से साफ सुथरा फिगर होना चाहिए। ठीक है, फिगर बना देना है, फिर उसका जो है कार्यविधि का फिगर होगा, कार्यविधि का फिगर वहां पर बना देना है और उसकी जो कुछ जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको वहां पर मेंशन करना है, जरूर उनको मेंशन वहां पर करना होगा। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है विशेषताएं, उसकी विशेषताओं को लिख देना है पॉइंट वाइज, और उसके बाद क्या करना है, उसके उपयोग और उसके कार्यविधि
कार्यविधि को फिगर के बिल्कुल नीचे लिखना है, फिगर के नीचे कार्यविधि लिखने के बाद फिर विशेषता लिखनी है, विशेषता लिखने के बाद उसके उपयोग लिखने हैं, उपयोग लिखने के बाद उसकी हानि अगर आपको दी गई है तो आप हानि लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो ये आपका जो है इनफ होगा, ठीक है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर के उसमें जो आपकी व्याख्या है वो हो गई, उसके बाद आपका फिगर हो गया, फिगर के बाद कार्यविधि हो गई, कार्यविधि के बाद विशेषता हो गई, विशेषता के बाद उपयोग हो गया। अब इतना भी अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको हानि इसका पता है क्या क्या इसमें हानि होती है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आप जो है अच्छी तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो आप तभी इन चीज़ों को मेंशन कीजिएगा, वरना फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर फिर भी 5 ही आने हैं और जब आप ज़्यादा लिखोगे तब भी आपके 5 ही आने हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के इस तरीके के क्वेश्चन। अगर आप करेंगे तो आप जो है इस बार का रिकॉर्ड 45 प्लस का जो रिकॉर्ड है वो आप जो है 100% तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, अपने जो ग्रुप हैं उनमें चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्वेश्चन को कैसे गैस किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन अब की बार, जैसा कि माहौल चल रहा है अब की बार कैसे हार्ड पेपर आएगा या सिंपल पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से कुछ टाइम लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही अगले पेपर की आपकी वीडियो आएगी तो आपका पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप जो है टाइम पर उस वीडियो को देख पाएंगे। टाइम निकल गया तो उस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम पर उस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके, 100% आप उस वीडियो से लाभ उठा सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। आपको जो है हर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, पेपर में अब की बार टॉप करना है।